मित्रों भाई बहनों, आज मैं बहुत थोड़े में छोटा वीडियो में आपको जो इस ठंड के मौसम में कफ संबंधी रोग हो रहे हैं, इन्फ्लुएंजा हो रहा है, ओमिक्रॉन कह सकते हैं, कोरोना कह सकते हैं, जो कहना है कह डालिए। कहने में कोई बुराई नहीं, लेकिन इलाज एक ही है। दो चार बातें नहीं बता देता हूं ताकि आप उसका समाधान कर सकें। पहला उपचार, जब भी खांसी, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार इस ढंग का कुछ आए, गला भारी हो जाए, गले में सूजन हो जाए, गटकने में प्रॉब्लम हो, पहला उपचार तो उपवास कीजिए। उपवास, खाना मत खाइए, नहीं तो बीमार होंगे। किसी प्रकार का दूध में हल्दी डाल के सब ना लें, किसी प्रकार का चाय कॉफी ना लें। गरम लेंगे तो भी गला खराब ही होगा, और ठंडा लेंगे तो भी गला खराब होगा। गुनगुना पानी पी सकते हैं। हल्दी अदरक चूसें और ऊपर से शहद नींबू पानी पिए, यह अच्छा उपचार है। नाक में रोज तेल टपकाएं, बहुत अच्छा इलाज है। कई बार टपकाएं, जल्दी ठीक हो जाएंगे। नमक या फिटकिरी गुनगुना पानी में घोल लें और उससे गरारा करें, बहुत जल्द समाधान मिलेगा। मुलेठी, काली मिर्च, लौंग, अदरक, दालचीनी, ये सब के टुकड़े मुंह में रख के चूसेंगे, राहत मिलेगी। तेज गर्म पानी पिएंगे, गला और बैठ जाएगा, खराब हो जाएगा। तेज गर्म और नॉर्मल भी ना पिए, गुनगुना पानी, गुनगुना सूप, गुनगुना काढ़ा। अजवाइन, सौंफ, धनिया, साथ में काली मिर्च और तुलसी पत्ता उबाल के, या काली मिर्च नहीं डाल सकते तो अदरक डालें, दोनों में से एक, इसका काढ़ा पिएंगे, रोग जल्दी जाएगा। गाजर, टमाटर और आंवला, इसका जूस पिया जाए, अति लाभकारी है, तुरंत लाभकारी। गाजर, टमाटर और आंवला, 3-4 आंवला डालिए, 2 टमाटर डालिए, 5-7 गाजर डाल के एक बड़ा गिलास जूस पिए। गन्ने के रस में अदरक डाल के पीजिए, तुरंत लाभ करेगा। भूख लगती है तो पपीता खाइए, तुरंत लाभ करेगा। संतरा कीनू का रस चूसे, बहुत फायदेमंद है, इन्फेक्शन और टॉक्सिन्स को मार देता है। शरीर के गले की आमाशय की सफाई भी करता है, खून भी साफ करता है। अनार चूसेंगे, तुरंत और अति लाभकारी है। अनार के छिलके को फिर उबाल के गुड़ नींबू डाल के काढ़ा भी पिए, बहुत अद्भुत है। अमरूद जरूर खाएं इस सीजन में। सलगम का रस निकालें या सलगम चबा चबा के खाइए, बहुत लाभकारी। बथुआ के पत्ते में थोड़ा सा अदरक के टुकड़े डाल के शहद मिला के चाटे, बहुत लाभकारी। पान का पत्ता डंठल सहित 2-3 पान के पत्ते ले लें और उसको पीस डालें और उसमें थोड़ा शहद मिलाएं और उसको चाटें, तुरंत ओमिक्रॉन पे या जो भी क्या कहते हैं इसको, कोरोना वायरल, ये सब पे तुरंत असर करता है। ध्यान रखें, उपवास ना तोड़ें। 3-4-5 दिन जब तक रोग ना जाए उपवास पे नहीं, सिर्फ जूस पिए के रहें, नारियल पानी पिए और मौसमी संतरा, पाइनएप्पल का जूस संभव हो तो लीजिए, लेकिन किसी प्रकार का अनाज, दूध, रोटी, चाय, कॉफी, बिस्कुट, मैदा ना खाएं। खूब प्राणायाम करो, कपालभाति, अनुलोम विलोम और उज्जाई। गले को सिकोड़ के कपा उज्जाई प्राणायाम, कपोत उज्जाई, जैसे कबूतर करता वैसे भी करें। रोग ठीक हो जाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है। दवाई खाने से, घबराने से, परेशान होने से, इंजेक्शन ठुकवा लेने से या कुछ और करने से सिर्फ और सिर्फ अपने जान को खतरे में डालना है, कोई लाभ होने वाला नहीं। लाभ होगा नेचर की ओर से, प्रकृति की शरण में जाएंगे। ये ठंड का मौसम है, प्रकृति कफ को निकाल के बाहर फेंकती है ताकि अगला जो सीजन आएगा, फरवरी में बसंत ऋतु आएगा, फिर ग्रीष्म आएगा, उसके लिए शरीर तैयार हो सके। तो ये है तो अच्छा, अगर कफ निकल रहा है शरीर से, ढीला पड़ गया है, क्योंकि अभी गर्म चीजें लोग खाते हैं। प्रकृति भी गाजर, चुकंदर, सलगम जैसे, या फिर मेथी, बथुआ, मटर और देखिए जड़ वाली तमाम चीजें, अदरक, प्याज, ये सब देती है इस सीजन में। गर्म चीजें देती है प्रकृति ताकि आप अपने शरीर को गर्म रख सकें। तो गर्म जाता है जब अंदर, तो कफ को ढीला करके बाहर फेंकता है, लोग इससे घबरा जाते हैं। वो कोई रोग नहीं है, शरीर के शुद्धिकरण का एक नेचुरल व्यवस्था है।
इसको कहते हैं हीलिंग क्राइसिस। हील करती है प्रकृति तो उसको शरीर को सफाई करती है, हील कर सफाई करके हील करती। प्रकृति का एक कानून है, प्रकृति सफाई करती। जैसे ज्यादा प्रदूषण बढ़ता है तो आंधी और बारिश चलती है और सफाई कर देती है। एलोपैथी का एक कानून है कि शरीर के अंदर उसको रोक देते, सुखाते। ये बेसिक अंतर है दोनों में। तो इस सीजन में फल जूस, सलाद और ये गाजर, आंवला, टमाटर का जूस अद्भुत लाभकारी है। आप ये करके देखें। लहसुन प्याज का भी कर सकते हैं। ज्यादा कफ हो जाए तो नाक में 4-4, 5-5 बूंद लहसुन का रस या नींबू का रस टपकाएं, नाक शुद्ध कर देता है। फिर ऊपर से तेल टपकाएं नाक साफ करने के बाद। सुबह सुबह पंचकर्म करें, सटकर्म करें। पानी भी उल्टी कर सकते हैं, नेति कर सकते हैं। यदि नेचुरोपैथी संभव हो तो नेचुरोपैथी जरूर करें। सारे रोग विकार नष्ट होते हैं। उपवास रखें, ज्यादा हलचल ना करें। धूप अगर संभव हो तो धूप सेवन जरूर करें, और नहीं तो हॉट फूड कर लें। हॉट फूड अति लाभकारी। गर्म पानी में पैर डुबो के पैर को सेकें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो। जय सिया राम।